शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जी के घाट पे सरयू जी के घाट पे दाग न लगे गुरुदेव ऐसी रंगो ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी ऐसी रंगो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण सूरज नौलख तारा हमारे चूनर में, चंदा सूरज नवलख तारा गगन मंडल के बीच में वो दाग न लागे गुरुदेव चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी ऐसा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये अमर गति ये मुक्ति पथि है पंचम में निराला सब जो की जगाने वाला, ये अमर गति ये मुक्ति पथि पंचम में निराला सब ज्योति जगाने हरि हरि चढ़ाने वाला, ये कांच गीत पावन पुनीत पावन गाने वाला हरि दल कराने वाला, ये गजनी है दुख हरनी, ये दुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की पापियों को पाप से तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही सीताराम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, श्री राम यही हनुमान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से मया जन्म देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना कैहनागम महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ भूताय धीमहि तन्नो रामदेव प्रचोदयात् नानासुगन्धविद्वाणी यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गुरुदेव भगवान की रामदेव महाराज की महापार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल दरबार की
श्यामपुरी महाराज की जय जगदम्बे मात की जय हरि ओम श्री राधे। गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिते वातात्मजं वानरयूतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गिधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा भवानी दायिने षण्मुखरेत गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु नमः गोविंद नमः नम नम लागू पार। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान। बेल चढ़े शिव जी मिले पूर्ण हो सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जर मेरी ओर निहार। मेरी ओर बोली
घनश्यामपुरी महाराज की जय। नाला मठ धाम की जय। हरि ओम श्री राम। आकारण करना वर्णाले भक्त वत्सल कल्पतरु श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम प्रिय परम प्रातः स्मरणीय श्री हिंदू गोपाल परम रसिक परम भागवत श्री खेड़ापति बालाजी सरकार को बार बार नमन। जगदम्बा अम्बा परम्बा भगवती श्री राधिका महारानी को नमन। भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को नमन। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान को नमन। देव नारायण भगवान को नमन। श्री रामदेव महाराज को नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। नाला मठ की इस पावन धारा धाम को नमन। श्री श्यामपुरी जी महाराज को बार बार नमन। स्थान देवता नगर देवता ग्रामीण देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवी देवताओं को बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान भक्तजन मातृ शक्तियां दूर दरार से पधारे हुए महानुभाव भक्तजन मंचाशासन विराजमान वेद पाठी ब्राह्मणगण संगीत की पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को साउंड वाले भैया लाइव वाले भैया और आदरणीय गुरुजी सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राधा माधव की पावन झांकी को निहारते हुए नाला मठ के इस पावन धराधाम पर श्री रामदेव महाराज के पावन प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा आज पंचम सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। कथा के आयोजक हैं आदरणीय गुरुजी कंवरपुरी जी महाराज और समस्त ग्रामवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी का अभिवादन करेंगे। हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम राधे राधे हरि ओम। आइए नित्य की भांति कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को एकाग्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। ओ हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे प्रभु जो हमारे अंदर जो लगन लगी है इस लगन को आप तोड़ना मत, इतनी कृपा कर देना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना
करिएगा। हे प्रभु, जो लगन आपकी लगी हुई है, इस लगन को आप मत तोड़ना, और ऐसी लगन हमेशा हमारी लगी रहे, ऐसी कृपा करना। जब आप मन में ये भाव रखोगे कि प्रभु हमारे जीवन में कभी लगन मत तोड़ना, तब परमात्मा विचार करता है कि इनकी लगन को अब नहीं तोड़ा जाए। तो प्यारे, आइए कल की कथा में हमने भगवान श्याम सुंदर के जन्म उत्सव की कथा को श्रवण करा और बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्म उत्सव हमने मनाया। आज भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे कि भगवान किस प्रकार अपनी बाल लीलाएं का रसा स्वादन सभी गोपियों को कराते हैं। जब कन्हैया का जन्म हुआ तो रात्रि के समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़कर चले गए। आज रात्रि 9 बज गए, लेकिन मैया यशोदा तक जागी नहीं। जब मैया जागी नहीं तो मैया की जो ननद थी नंदा और सुनंदा विचार करने लगी, अभी तक मैया जगी क्यों नहीं। तो नंदा सुनंदा जाकर मैया के पास पहुंची और देखा तो मैया के बगल में एक झिनी सी चादर ओढ़कर एक बालक खेल रहा है। अब नंदा सुनंदा विचार करने लगी, हे प्रभु ये लाली ना हो, बस ये लाला हो जाए। लाली हो जाएगी तो कावा, बोले लाली हो गई तो मैया के गले में जो नौला का हार पड़ो है ना, वो हार ना मिलेगा तो क्या करो गए। बोले हार तो मैया के लाला भयगो तभी होगो। तो नंदा और सुनंदा भगवान से प्रार्थना करती करती जा रही है। वो कह रही है, प्रभु ये लाली ना हो, बस लाला हो जाए। और जैसे ही नंदा और सुनंदा ने कन्हैया के मुखमंडल पर जो चादर पड़ी हुई थी उसको धीरे धीरे उठाया और धीरे धीरे जैसे भगवान के मुखमंडल का दर्शन किया, नंदा और सुनंदा तो प्रेम के मारे पागल होने लगी। विचार करने लगी, जिसके भ्रुकुटी इतनी सुंदर है, उसका मुखमंडल कितना सुंदर होगा। जैसे ही थोड़ी सी और नीचे खिसकाई चादर तो भगवान के कटीले से नेत्र दिखाई दिए, और भगवान बने के कटीले से नेत्र देखते ही नंदा सुनंदा के मन में प्रेम जागृत हो गया। जैसे मुखमंडल का दर्शन करा तो नंदा सुनंदा जोर से चिल्ला उठी, मैया है गयो, है गयो। मैया बोली, का है गयो। मैया तेरी गोदी में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को जन्म है गयो। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा गौशाला में बैठकर माला जप कर रहे हैं। तो माला में मंत्र कौन सो पढ़ रहे हैं, अभी तो नाई भयो, अभी तो नाई भयो, अभी तो नाई भयो। और जैसे ही नंदा सुनंदा ने आवाज लगाई, नंदा सुनंदा कहने लगी, बाबा। बोले काहे? बोले आपके व्रत करने को फल, आपके दान देने को फल, आपके पुण्य करने को फल आज आपके आंगन में बेटे के रूप में प्रकट है गयो। और जैसे नंद बाबा ने सुनी के लाला भयो है, 85 वर्ष के नंद बाबा आज 18 वर्ष के छोरी की दाई उछलने लगे। अपने गले में पड़ी मोतियन की माला निकालकर नंद बाबा ने नंदा और सुनंदा को दे दी, और पूरे ब्रज में शोर मच गई है कि नंद के लाला भयो है। क्या बचा है? हे नंद गरा नंद भयो जे कन्हैया लाली, नंद गरा नंद भयो जे कन्हैया
अच्छा, इसमें ये क्यों नहीं कहा गया कि नंद घर छोरा भयो जय कन्हैया लाल की? क्योंकि भगवान आनंद के धाम है और जहाँ भगवान प्रकट होते हैं वहाँ आनंद स्वतः बरस जाता है। इसलिए कहा है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब सारे ब्रज में शोर मच गई के नंद बाबा के घर में छोट लाला ने जन्म लियो। लाला भी बड़ो विचित्र है, सब लाला की ताई ना है तो बड़े विचित्र लाला है। कैसो? बोले लाला तो कालो है पर कारो होकर भी इतनो प्यारो लगे कि देखते रहो बस। है तो कारा लेकिन इतना प्यारा लगता है कि देखते देखते नजर नहीं हटती। अब सारी ब्रज की गोपियां दौड़ दौड़ के यशोदा मैया के पास जाए, मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैया हमें तो बधाई में कोई तो लहंगा मांग रही है, कोई हार मांग रही है, कोई टीका मांग रही है, कोई नथनी मांग रही है, कोई क्या मांगे कोई क्या मांगे। लेकिन काऊ ने अभी तक लाला के दर्शन ना करे, अभी तक एक बार ना बोली कि हमें लाला के दर्शन करा दे। एक गोपी जाकर बोली मैया तेरे गला में जो नोला का हार पड़ो है ना, जो नोला का हार तो हमन को दे दे। मैया बोली चले जा अपने गला को नोला का हार दे दियो। एक गोपी आई, मैया हमारे पास तो कमर में पहनने की तगड़ी ना है तो तू तगड़ी दे दे। सो मैया ने अपने कमर से तगड़ी निकाल के दे दे। एक गोपी आई, मैया हमारे पास तो पाँव में पहनने की पायल को नहीं है तो तू हमें पायल दे दे। मैया ने अपनी पायल दे दी। सभी नए नए गहने मांगने लगे। सबने गहने दिए। एक गोपी आई और लाला के दर्शन करने लगी। मैया से बोली मैया ना तो मोको टीका चाहिए, ना मोको हार चाहिए, ना मोको नथनी चाहिए, मोको तो बस कुछ देनो है तो मोको तो तू अपने लाला के दर्शन करा दे। सो मैया ने हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और जैसे ही मैया ने कहा अच्छा लाला के दर्शन करनो है, सो गोपी से मैया बोली गोपी लाला तो अभी पलने में पड़ रहा हो, तू जाकर दर्शन कर ले। जैसे ही गोपी अंदर गई, अंदर जाते ही गोपी ने घनश्याम की मौनी मूर्त को देखा, अपना दिल देवे। पहली बार गोपी ने कन्हैया को देखा और देखते ही गोपी के मन में भाव आया ये तो मेरी प्रियतम है, कोई और नहीं। गोपी बार आई दर्शन करके। जैसे ही बाहर आई गोपी, सभी गोपियां कहने लगी देख देख हमें तो मैया ने हार दियो है, कोई कह रही मोए तगड़ी दिए, कोई कह रही मोए पायल दिए, लेकिन वो गोपी कहती अरे गोपी तुम तो सब बुद्धू बन गई। क्यों? अरे मैया के पास में सबसे कीमती जो धन था ना, वो धन तो मैया ने तुम्हें दिखायो तक ना है, देने की तो बात दूर है, मैं तो अभी अभी देख कर आई हूँ, इतना अनमोल धन है। बोले क्या है? बोले मैया की गोदी में जो नील मणि है वो सबसे ज्यादा अनमोल है और उसके दर्शन नहीं करे तो ये धन सारा बेकार है। गोपियां दौड़ी दौड़ी मैया के पास पहुंच गई। मैया हमें तो ये धन ना चाहिए, तू तेरो धन तेरे पास रख ले, हमें तो तेरे लाला के दर्शन करा दे। अब गोपियों को मैया ने दर्शन कराया और जैसे ही गोपियों ने लाला के दर्शन करे, सारी गोपियों ने अपने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया और कन्हैया को प्रियतम के रूप में प्रेम करने लगी। और मैया से इस प्रकार कह रही है री लल्ला की सुने के मियाई, यशोदा मैया दे दे। अच्छा आप सच्ची बताओ, आपको बधाई चाहिए मैया से? चाहिए? क्या
कहना चाहिए बस हमारे पास तो सब मैया का चुना चाहिए बस। अगर मैया से चाहिए कि बधाई तो आपको मैया से बधाई मांगनी पड़ेगी गोपी बनकर। जैसे गोपी बधाई मांग रही है वैसे आपको भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैया से कहना होगा मैया बधाई हो, बोलो मैया बधाई हो। आइए मैया से बधाई मांगेंगे। अरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
ऊपर हाथ तो सभी आप भी पीछे वाले भी अन्य हाथ और का कहीं करोगा छाल डालोगा कहीं काम नहीं आ गई 1 2 3 सभी गोपियाँ क्या कह रही है कि लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे बधाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे राधे थोड़ी और जोर से और जोर से। गोपियाँ दौड़ दौड़ के मैया यशोदा के पास जाती है। मैया तेरे घर में लाला ने जन्म लियो है हमें बधाई चाहिए। मैया सबको कुछ न कुछ दे रही है कुछ न कुछ दे रही है लेकिन उसी के बीच में एक बूढ़ी मैया बिल्कुल 110 वर्ष के मुंह में एक भी दातना बिल्कुल जाकर बोली अरे लाला कहाँ भयो है। तो एक ग्वाल के हाथ में माखन को गोलो तो सोई उठा के मैया के मुंह में मारो तो सीधो पेट और मैया ने बढ़िया माखन का गोला खा पी के मैया फिर बोली अरे लाला बता तो कहाँ भयो। ग्वाल बाल बोले मैया आ कोई माखन को ढेला निकल गई है फिर भी पूछ रही है कहाँ भयो। मैया यशोदा मैया के घर में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर ने जन्म लियो है और जैसे मैया ने सुना कन्हैया ने जन्म लियो है 110 वर्ष की मैया झूम झूम के नृत्य करने लगी। सारे ब्रज में शोर मच गई है कि नंद के लाला भयो। सभी यशोदा मैया के घर जा जा जाकर बधाई देने लगे और इधर कंस महाराज के घर में एक बड़ी समस्या आनी पड़ी। कंस विचार करने लगा कि जो कन्या ने जन्म लिया वो कहकर गई है कह रहे कंस तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। अब कंस बड़ा दुखी था। ब्रज 84 कोस में कहाँ लिया ये बता देते कौन से गांव में लिया तो वहां जाकर मार देता। कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई और बड़े बड़े राक्षस उस सभा में बैठे हैं। सभी विचार करने लगे कैसे ढूंढे उस बालक को जो कंस को मारने वाला है। उसी सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी बेटी थी। पूतना ने जैसे कहा महाराज आप चिंता मत करिए
पूतना ने कहा आप चिंता मत करिए, हम अभी जाकर देखते हैं। कंस बोला पूतना तू जाएगी कैसे, तू जाएगी कैसे, अरे तुझे कौन अंदर जाने देगा। पूतना बोली महाराज इसकी चिंता आप मत करिए, सुंदर सा वेश बनाकर जाऊंगी और लाला को मार के भाग आऊंगी, पर तू पहचानेगी कैसे। पूतना कहने लगी महाराज जो 1 महीने के भीतर जितने भी बालक ने जन्म लिया है ना उन सभी बालकों को मार दूंगी। और पूतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके गई। गोकुल में पहुंच गई, जितने भी नवजात बालक थे सबको जहर पिला पिलाकर मारने लगी। नंद बाबा के भवन में जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना ने पहुंचते ही नंद भवन में जाकर यशोदा मैया से मुलाकात करी। मैया यशोदा कहने लगी महाराज देवी आप कौन हो। तो पूतना कहने लगी यशोदा मैया तूने मुंह को ना पहचाने, बोले कभी देखी नहीं। पूतना बोली अरे यशोदा मैं तेरे मामा की छोरा की छोरी की बहन की फूफा की छोरी हूँ। यशोदा मैया बोली बहन देख बड़ो लंबो रिश्तो मोहे तो ना पता, मैं तो अपने रिश्तेदारों ने ना जानू तो कहा जानूंगी, पर मैया मैं तो तेरे लाला को दर्शन करने की ताई आई। तो यशोदा मैया बोली लाला के दर्शन करने तो एक काम कर तू अंदर चली जा, लाला पन्ने में सो रहा है। पूतना अंदर गई और पूतना को अंदर जाते देखा कन्हैया ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करे कन्हैया ने तो पूतना विचार करने लगी जब से तो इधर उधर देख रहा था मुझे देखकर नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा गुरुदेव कृपा करके बताइए पूतना मौसी ने को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। सुखदेव जी कहने लगे राजन पूतना को आया देख भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि भगवान विचार करने लगे हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जहर पिलाने पहले आ गए। माखन तो मिलू ना जहर पहले पीनो पड़ेगा। तो भगवान विचार करने लगे हमारे तो माखन खाने की आदत है जहर पीनो तो हमें आए नहीं। तो शंकर भगवान का ध्यान करने लगे शंकर दादा आप आइए और पूतना मासी की स्तन पे जो जहर लगाना उसे सबको पी जाइए। दूसरे संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है और सूर्य चंद्रमा से कोई भी नहीं छिप सकता। तीसरे संत ने कहा नहीं सज्जनों भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए विचार करने लगे भले ही पूतना जहर पाने के लिए आई है लेकिन आई तो माँ का काम करने के लिए तो पूतना को कौन सी गति प्रदान करूंगी। पूतना गई पास कन्हैया पलने में सो रहे थे नेत्र बंद कर लिए और शाम सलोनी सूरत को देखकर पूतना के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो गया। एक पल के लिए तो पूतना सोच रही इतना सुंदर बालक है और इसे मैं कैसे मार दूं। दूसरे पल पूतना को याद आया रे सुंदरता के पीछे नहीं जाना इसके पीछे बड़ा हाथ है। किसी की शकल देखकर प्रेम नहीं करना। किसी संत ने कहा है किसी की शकल देखकर किसी की वेशभूषा देखकर प्रेम नहीं करना। यदि प्रेम करना है तो उसके अंतर मन को देखा जाए कि इसके मन के अंदर कितना भाव है। आदान के समझ में आ रही राधा के प्रेम कब करना चाहिए किसी का मन देखकर कि इसका मन कितना सुंदर है। कभी कभी जो दिखने वाला होता है ना हमें जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता। सत्य क्या है उसके पीछे छुपी रहती
और भगवान ने पूतना को देखा, आई बड़ा सुंदर बन के है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार करके सुंदर स्वरूप बन के आई है। लेकिन पूतना की असलियत क्या है? मुकुटा पहन कर आई है और भगवान को जहर पिलाना है। सुंदरता के पीछे जहर भरा हुआ था। पूतना को देखकर भगवान ने जैसे नेत्र बंद किए और पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर जैसे मैया अपने छोटे से बालक को दूध पान कराती है और उसके मुख पर कपड़ा डाल लेती है कि ताकि ये मेरे चेहरे की तरफ ना देकर पेट भर के दूध पान कर ले, तो पूतना ने अपने साड़ी के पल्लू को गिरधर डाल के मुख पे डाल दिया। और पूतना ने क्या विचार करा, 5 मिनट पिएगा, जहर पीते ही मर जाएगा और छोड़ के भाग जाऊंगी। कन्हैया को अपना स्तन लाला के मुख में दे दिया और पूतना ने मुख ढाक लिया। अब कन्हैया दूध पान करने लगे, जहर पी गए। पूतना ने फिर पल्लू हटा के देखा, अब तो मर गया होगा। जैसे ही हटा के देखा तो भगवान टकटकी लगाकर पूतना की तरफ देख रहे हैं। पूतना विचार करने लगी, इतना जहरीला जहर लगाया, 5 मिनट हो गए अभी तक मरा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद असर करेगा, 5 मिनट और ढाक लिया मुंह। 10 मिनट हो गए लेकिन कन्हैया अभी तक मरे नहीं और पूतना की तरफ देख देख कर मुस्कुराने लगे। भगवान विचार कर रहे, वाह मौसी, जिस जहर को मैंने बनाया तो वही जहर से मुंह को मारने आई है, तो देखते जा। अभी आधा घंटा बीत गया, भगवान को असर नहीं हो रहा। पूतना ने विचार करा, अब तो मर गया होगा। जैसे ही पल्लू हटाए तो भगवान टकटकी लगाकर पूतना को निहार रहे। पूतना विचार करने लगी, हे भगवान, छोरा है कि जम है, मरता ही ना। थोड़ी देर भगवान ने लीलाएं करी। थोड़ी देर के बाद में भगवान ने जहर पिया, दूध पिया। अब तो भगवान श्याम सुंदर पूतना के प्राण पीने लग गए। जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना घबराने लगी। पूतना को घबराता देख अपना विकराल रूप में पूतना आई, वहां से कन्हैया को लेकर भाग निकली। वक्ष स्थल पर भगवान श्याम सुंदर पड़े हुए हैं। पूतना दौड़ती दौड़ती जा रही। भगवान कन्हैया ने एक मुक्की का प्रहार किया और पूतना का वही वध कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही पूतना का वध हुआ तो महाराज, पूतना कितनी बड़ी थी, 7 कोस की। पूतना का वध किया। यशोदा मैया लाला को लेकर आई और छोटे छोटे बाल गोपाल कहने लगे, मैया ये तेरे लाला ने एक बड़ी पूतना को मार दी। यशोदा मैया बोली, दारी के चुप कर, 6 दिना को मेरो लाला का पूतना को मारे को। अरे भाग रही होगी, ठोकर लगी सो मर गई। अब बालकों की बातों पे कौन ध्यान दे। वो कह रहे, नाना मैया साची साची कह रहे, तेरे लाला ने पूतना की मुक्का की दई, ताई का पूतना मरी। पर यशोदा मैया नहीं मान रही। घर ले आई यशोदा मैया लाला को। लाकर यशोदा मैया ने गौ माता की पूछ से काना का झाड़ा देने लगी। लागे कोई की नजर मेरे लाला को लग गई है। लून राय लेकर यशोदा मैया कान्हा की नजर उतार रही है। वह भगवान से कहती है, प्रभु मेरे कान्हा की रक्षा करना। धीरे धीरे भगवान अब 6 महीने के हो गए। 6 महीने में मैया यशोदा नित्य नया काम करती है। जब भी भगवान कोई काम करते हैं तो मैया उत्सव करती है। आज यशोदा मैया ने लाला ने करवट बदली तो उत्सव मनाया और सभी गोपियां मैया यशोदा के घर जाकर गीत गाने लगी। तो लाला के पलने को बाहर आंगन में सुला दिया। पलने में कन्हैया सो रहे। उधर से षटबंधन आया, आकर कन्हैया के पलने के ऊपर बैलगाड़ी को पटकने लगे और भगवान ने जोर से लात का प्रहार किया तो उसका वहीं उद्धार कर दिया।
ऐसे ऐसे भगवान नित्य नए 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 राक्षसों को मारने लगे। और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महाकाल दरबार को पता चला कि मेरे ठाकुर ने जन्म लिया। तो आज बोले बाबा जोगी का वेश बनाकर मैया यशोदा के पास पहुंच गए। बोले बाबा जैसे ही पहुंचे मैया यशोदा से कहने लगे भिक्षाम देई। यशोदा मैया भिक्षा लेकर बाहर आई। हीरे जवाहरात मैया के थाल में भरे देख बोले बाबा बोले मैया ये हीरा जवाहरात तो मेरी झोली में बहुत भरे, ये हमारे किसी काम के ना है। तो बाबा कहा ले गो। मैया बोली बाबा का चाहिए तो को। तो बाबा कहने लगे मैया मोको तो तेरे पलना में जो लाला खेल रवाई के दर्शन करा दे। यशोदा मैया बोली बाबा तेरो रूप देखो तूने, मैं 85 वर्ष की बूढ़ी डोकरी तेरो रूप देख के डर लगे। अरे मेरो नेक सुख लाला डर जाएगा, मैं तो को दर्शन ना कराऊंगी। क्यों मैया? अरे तेरे गला में बड़ी बड़ी सांप डोल रहे हैं, कानों में तीतर डोल रहे हैं, बड़ी बड़ी वेशभूषा तेरी ना बाबा मैं तो को दर्शन ना कराऊंगी। बाबा कहने लगे नाना मैया तेरो जो लाला है ना ये देखने में बड़ो छोटो है, लेकिन मैया तेरो कन्हैया 1000 पन वाले नागन पे सहन करे है, एक नाग ते का डरे हो। मैया बोली रे बाबा बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटिया गई का। अरे नेक सुख लाला 1000 पन वाले सापन पे कैया सहन करोगे। मैया की बातों को सुन सुनकर बोले बाबा कह रहे मैया तू दर्शन कराएगी कि ना कराएगी। बोले बाबा बोले दर्शन कराएगी कि ना कराएगी। मैया बोली बाबा तो यही बेटू रे पर तो दर्शन ना कराऊंगी। बोले बाबा बोले सो मैया तू अभी संत की हट ना जाने, अगर मैं तेरे द्वार पे डेरा जमा कर बैठ गई तो हटूंगी ना। मैया बोली तू जही बेटू रे पर मैं तो को दर्शन ना कराऊंगी। बोले बाबा बोले अब तो दाल गल नहीं रही का करूं। बोले बाबा बोले तो मैया जब तू अपने छोरा बड़ा हो जाएगा और ग्वाल बालों के साथ खेलने जाएगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा बोली बाबा सारे ग्वाल बालों को मैं घर में बुला लूंगी पर तो को दर्शन ना दूंगी लाला के। तो मैया तू तेरे छोरा को ब्याह करेगी नहीं और ब्याह करबे तेरे छोरा जाएगो घोड़ी पे बैठेगो तब दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा बोली छोरी वाले ने घरे बुला लूंगी पर बाहर ना निकालो। तो मैया मैं यही दरवाजे पर बैठूंगा कभी तो तेरा लाल बाहर आएगा। मैया बोली बाबा तू जही बैठो रे, मेरे घर में 85 दरवाजे हैं, दूसरो दरवाजे खोल दूंगा पर जे दरवाजे पे लाला ना लाऊंगा। आप तो बोले बाबा कहने लगे भगवान मैया तो बड़ी अट्टी है। बाबा बोले मैया तो को पतो ना जोगी की हट गईया हुए। मैया यशोदा बोली बाबा तो कुछ जोगी की हट पतो है तो ये हमारी हट ना पतो। संसार में 3 हट सबसे विचित्र है। पहली बाल हट। बाल हट यदि बालक हट करने लग जाएगा तो उसे चीज दिलानी पड़ेगी, वो हट छोड़ेगा नहीं। दूसरी है संत हट। अगर साधु संत किसी चीज के लिए हट करने लग जाए जब तक ना मिले वो छोड़ेंगे नहीं। और तीसरी हट है हमारे घर घर में मैयाओं की, यदि करवा चौथ के दिन व्रत रखे नई साड़ी मत दिलाओ तो पति की उम्र लंबी करने रहने उन्हें 1 हाथ कम कर देगी। और मैयाओं की हट कैसी है? अगर ये जिद पे चढ़ जाए कि नहीं ये करना है तो उस काम को करेगा। तो मैया कहने लगी बाबा तो को ना पतो अभी हमारी हट गईया है, तू जही बेटू रे मैं तो को दर्शन ना कराऊंगा। बाबा कहने लगे उन नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भूले ना नगर में जोगी आया
भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में ज्योति आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, यशोदा के घर भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। गले रुमाला शेषनाग बिठाओ, बाबू तिलक बाल चंद्रमा गल 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 जगाओ। विभूति गले रुमाला शेषनाग बिठाओ, बाबू तिलक बाल चंद्रमा गल गल जगाओ। नगर में ज्योति आया, भेद कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। निकली नंदरानी कंचन थाल चढ़ायो, तो भिक्षा जो हीरा सबको जायो भारत जायो। भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल चढ़ायो, तो भिक्षा जो हीरा सबको भारत मेरो चढ़ायो। नगर में जो आया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ।
समझ न पाया सबसे बड़ा है पुराना। भोलेनाथ 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 मंदिर के ऊंचा बोले बाके बिहारी लाल की। सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। थोड़ी और जोर से, और जोर से, और जोर से। इस प्रकार महादेव जी ने मैया यशोदा से कहा, मैया मोको लाला के दर्शन करा दे। और यशोदा मैया ने बाबा को कन्हैया के दर्शन कराए।